अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मौजिज़ा बताने जा रहे हैं जो कुरान और अल्लाह की कुदरत का बेजोड़ नमूना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये करिश्मा ना सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत करता है बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह की ताकत के आगे किसी की भी नहीं चलती। हम देखेंगे कि ये मौजिज़ा कैसे हुआ, इसके पीछे की तफसील क्या है और इसके ज़रिए हमें क्या सीखने को मिलता है। इस दौरान हम कुछ ऐसे वाक़े भी साझा करेंगे जिनसे हमें ये एहसास होगा कि अल्लाह की रहमत और हिदायत हर जगह मौजूद है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनकहे सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या एक पुलिस वाली महिला के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया। आज का ये दृश्य बहुत ही अजीब था। दोस्तों, भारत में एक पुलिस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ कि वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। ये पुलिस वाली मुसलमानों से अतिशय नफरत करती थी। उन्हें देखना भी उसके लिए गवारा ना था। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना पड़ता तो वो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। उसने मुसलमानों को नजस समझा। उनके माता पिता ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा, लेकिन उसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत थी। उसकी ये सोच इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ थी। ये वाक़या राजस्थान के जिले जयपुर में पेश आया, जहाँ एक हिंदू महिला पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत थी। उस महिला का पति भारत का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था जो मसालों का कारोबार करता था। उसका कारोबार पूरे अरब मुल्क में फैला हुआ था। एक दिन वो महिला एक दरवेश को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़कर ले आई। ये दरवेश बेहद नेक, पाक और अच्छे अखलाक का मालिक था। महिला उसके अखलाक से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। दरवेश ने उसे कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और कहा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़कर पानी पर दम करके पिला देना। इस पर पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। फिर भी उसने उस टुकड़े को न चाहते हुए भी अलमारी में रख लिया। जब बाबा जी पुलिस स्टेशन से चले गए तो पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि वो दरवेश की बातों को याद करके आजमाएगी और देखेगी कि दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो शायद इन अल्फाजों में कोई बरकत होगी। लिहाजा पुलिस वाली ने नेत की मदद से उसे चंद दिनों में पढ़ लिया। एक दिन जब उसने तजुर्बे के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सुरह में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ घंटों का ही मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इतनी परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था कि इस सुरह को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए वो चंद सेकंड में ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सुरह में हर बीमारी का इलाज छिपा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत जगा दी थी। उस औरत ने सुरह को पढ़कर उस पर दम किया। जहाँ पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर, हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके। तुमने ऐसा क्या अमल किया है कि ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरह मुझे याद थी, मैंने उसकर पढ़कर बच्चे पर दम किया और उसको पानी पिलाया, तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में
में बहुत बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत हो गई। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। वो बीवी से कहने लगा, अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सुरह सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सुरह को मौजल देकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ है। अल्लाह ने उसकी दुआ और सच्चे ईमान को सुन लिया, जिससे ना सिर्फ उसके बच्चे की जान बच गई बल्कि उसके शौहर के दिल में भी इस्लाम की रोशनी भरने का इंतज़ाम किया। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहल कदमी कर रहा था, तभी वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को डसा था। ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उस सांप को हुक्म दिया कि उसने उस आदमी को भी काट लिया, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। उसकी फैक्ट्री और घर नीलाम हो गए। वो औरत बेहद परेशान रहने लगी। उसने अपने दिल में सोचा, मैं सूरह फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरह की तिलावत करना शुरू कर दिया। वो उठते बैठते उस सूरह की तिलावत करती। उसे उस सूरह पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, बल्कि उनके लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल देता है। 7 दिन के अंदर उस औरत को खुशखबरी मिली कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला। देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत सूरह फातिहा की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप ये क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हैं? उसने बताया, ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों के कुरान मजीद की एक सूरह है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूरह की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरह में इस कदर बरकत है, पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। उस औरत ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद पर सर्च करना शुरू कर दिया। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज़्यादा तहकीक की। कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरह जो औरत पढ़ती थी, ये सूरह फातिहा की फजीलत है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उबय बिन काब को, जो कुरान थे, उन्होंने फरमाया, क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसा अजीम सूरह लिख दूं कि उस जैसी सूरह ना तो तंजील में और ना ज़ाबुर में नज़र आएगी? उबय बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे क़ियाम करते हो? तो इसके बाद उबय बिन काब ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरह है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्से में तकसीम की गई है। इस सूरह का नाम सूरह शाम भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया तो सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला फ़ौरन शफा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हर मुसलमान पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को नहीं करना है और किन कामों को करना है। अल्लाह ने हमें झूठ बोलने, धोखाधड़ी करने, लूटपाट मचाने, कत्ल करने से मना किया और हमारे लिए ये हराम करार कर दिया गया है। तो अगर इन कामों को करते हैं तो ऐसे में अल्लाह हमें अजाब देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।